जिंदाबाद। पलामू के उद्योगपति और पलामू प्रबंधक आया हुआ है हमारे अतिथियों के। प्रथम चतरा जिला साहू समाज के अध्यक्ष सहित पूरी टीम को साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं, जो भामाशाह जब हम दानवीरों की बात करते हैं तो बरबस हर लोगों के जीवन में भामाशाह याद है। ओ भामाशाह जब मुगल बादशाह अकबर से महापरिक्रमी महाराणा प्रताप संघर्ष कर रहे थे और संघर्ष के कारण महाराणा प्रताप को अपनी मातृभूमि छोड़कर जंगल में जाना पड़ा और जंगल में भी अपनी परिवार के साथ बहुत कठिन परिस्थिति की जिंदगी जी रहे थे। उनका सेना तितर बितर हो गया और जब ये बात भामाशाह जी को पता चला तो भामाशाह जी ने अपने इस भारत की मातृभूमि के लिए महाराणा प्रताप के पास पूरी जितनी संपत्ति सब सुपुर्द कर दी और इसके बाद महाराणा प्रताप ने फिर नई सेना का गठन किया और उस मेवाड़ राज्य को फिर से जीतने का काम किया। तो ऐसे भामाशाह का जो आज मूर्ति का लोकार्पण हुआ, इस लोकार्पण के अवसर पर हम मूर्ति इसलिए स्थापित करते हैं ताकि हमें उससे प्रेरणा मिले। तो मैं कह सकता हूं ये जगह प्रेरणा की भूमि है और इस प्रेरणा के भूमि से हम सबको आज प्रेरणा लेकर जाना कि अपनी मातृभूमि अपने देश के लिए कुछ करना, अपने देश के लिए जीना, यही भामाशाह जी की मूर्ति का अनावरण पर भामाशाह जी का संदेश है। जिस तरह उन्होंने पूरी संपत्ति मातृभूमि की रक्षा में दे दिया, उसी तरह हम सबको भी जब भी आवश्यकता पड़े देश के लिए तो हमें देश के लिए उसी प्रकार से देश के लिए जीना और देश के लिए कुछ करना। और ये तभी संभव हो सकता है जब समाज शक्तिशाली। इस देश में हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि भारत जैसे देश में जन्म, हर जाति से महापुरुष जन्म लिए, समाज सुधारक पैदा लिए और हर जाति के समाज सुधारक महापुरुष ने देश की सेवा की और उसी महापुरुष में हमारे भामाशाह जी की भी श्रेणी आती। तो भामाशाह भले तेली जाति में जन्म लिया हो तो भामाशाह सिर्फ तेली जाति का नहीं है, तो देश का महापुरुष, क्योंकि देश के लिए, भारत की मातृभूमि के लिए उन्होंने अपनी संपत्ति अर्पित की। इसलिए भामाशाह जयंती सिर्फ तेली समाज को नहीं मनाना चाहिए, झारखंड का हर लोग को भामाशाह का जयंती मनाना। अभी जिला अध्यक्ष जो चतरा साहू समाज की संगठन की स्थिति को हम सब से अवगत कराने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पंचायत स्तर से लेकर गांव तक आपने कमेटी बना दी। देखिए हम लोग कलयुग में जी रहे हैं,
और कलयुग में किसकी पूजा होती है? शक्ति की, ताकत की। और वो ताकत कहां से? राजनीति से नहीं मिलती है, तो ताकत समाज से मिलती है। तो समाज शक्तिशाली हो और समाज के काम करने वाले लोग, जीवलाल साहू जैसे हमारे प्रखंड के अनेक अध्यक्ष ने अभी आप सबके समक्ष आया, तो ऐसे जुनून वाले लोग चाहिए जो समाज के लिए मर मिटने को तैयार हो, क्योंकि समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो समाज के नाम पर मालोमाल हो जाते हैं। तो वैसे लोग से भी हमें सावधान रहना, जो समाज के नाम पर अपनी नेतागिरी चमकाना, अपना मालोमाल होना, ऐसे लोग से भी हमें सावधान रहना। इसीलिए मैं कह रहा हूं, समाज के काम के लिए जुनून चाहिए। ये समाज में भी काफी गरीब तबके के लोग हैं, तो समाज के गरीब तबकों का उद्धार कैसे हो, ये भी समाज को चिंता करने की जरूरत है। आपने कमेटी तो बना दी, मैंने एक आपको और सुझाव दिया, गरीब से गरीब आदमी भी महीना 5 रुपया आप उससे जरूर। इसलिए आप जितने लोग उपस्थित हैं, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, महिला मोर्चा, हर महीना 5 रुपया अपने पंचायत के अध्यक्ष के पास जरूर जमा करें। उससे उस पंचायत, उस गांव में कभी उसके परिवार में कोई आर्थिक संकट आ गया, कोई बीमार पड़ गया, तो 1500 भी अगर उस गरीब को मदद मिल गया तो उसको लगता मेरे पीछे समाज का नैतिक समर्थन है। जब भामाशाह लाखों करोड़ रुपया लुटा सकता, तो अपने समाज के गरीब के लिए हम 5 रुपया महीना नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं ना? ये काम को मैं जिला अध्यक्ष से चाहूंगा, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत सचिव से बैठकर इसको हर पंचायत गांव में इसको लागू करने का काम, ताकि आर्थिक रूप से भी चतरा, तैलीक साहू मजबूत रहे। क्योंकि किसी भी समाज संगठन को चलाने के लिए कोष की जरूरत पड़ता है। 2-4 धनाढ़ से पैसा लेके हमको संगठन नहीं चलाना। समाज को चलाने के लिए एक एक गरीब का उसका योगदान हो, ऐसा सशक्त संगठन हमको बनाने की जरूरत है। सामाजिक संगठन का काम है, पूर्व में आप लोग चर्चा भी किया, हमारा समाज का कोई ऐसा परिवार ना हो जो शिक्षित ना हो। दूसरा जो समाज में बुराइयां है, दहेज लोभी लोग, दहेज के नाम पर हमारी बेटियों को जला दिया जाता है। ये जो दहेज प्रथा, इस पर भी साहू समाज एक जागरण करे। झारखंड में देखिए, आदिवासी क्षेत्र में डायन बिसा के नाम पर महिलाओं को मार दिया जाता है, दहेज लोभी लोग हमारी बेटियों को जला देता है। देश का झारखंड पहला राष्ट्र था जहां हमारी महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हो, 50 लाख रुपये संपत्ति में 1 रुपये में रजिस्ट्री करता, ताकि हमारी महिला और बेटी को सम्मान मिले। बहुत सारे जन कल्याण योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, ताकि हमारी गरीब घर की बेटी पढ़े, पैदा लेने के साथ ही मां के अकाउंट में 5,000, 1 क्लास में 5,000, 5 क्लास में 5,000, 8 क्लास में 5,000, 10 क्लास में 10,000, 12वीं में 10,000। अगर कोई बेटी को अपना माँ बाप गरीब नहीं पढ़ा सकता है, अगर शादी करेगा तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से 30,000 रुपया, यानी एक गरीब बेटी पर हमारी सरकार 70,000 रुपया निवेश कर रही है। क्योंकि एक बेटी अगर बढ़ती है तो एक पीढ़ी नहीं, 2 परिवार के संस्कार को बदलने का काम हमारी नारी शक्ति करती है। तो साहू समाज में भी अगर समाज को आगे बढ़ाना तो हमें महिला सब को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा, बहुत सारे मंडल अध्यक्ष ने कहा कि भामा सुझाव अच्छा है, मैं जरूर देना स्पष्ट कर सकता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आपके सुझाव पर गंभीरता से हम लोग जरूर विचार करेंगे। सम्मान देने का काम
और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बोलती है सो करती है। इसलिए मैं फिर से जीवलाल साहू अध्यक्ष हमारे पूर्व वक्तागण बहुत बातों पर हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को और भी कार्यक्रम में जाना है, इसीलिए बस एक आग्रह आप सबों से करना चाहता हूं कि किसी भी समाज में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है और जब बच्चे पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। इसी मंत्र के साथ हमें आगे चलना चाहिए। और क्योंकि यह विधानसभा सत्र है, लेकिन अगर यहाँ ही कोई आवश्यकता हो तो निजी खर्च पर आपको हम जरूर सहयोग करने का काम करेंगे। लेकिन सम्मानित जिला अध्यक्ष से आग्रह करना चाहते हैं कि मेरे विधानसभा के किसी भी प्रखंड में आप निश्चित करके दें, हम भामा भवन 10 लाख रुपये के लागत से बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि जितने भी आपके, क्योंकि टंडवा में भी हमने भामा भवन का निर्माण कराने का काम किया है, वहां भी प्रतिमा लगाने का काम किया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप निर्णय करके हमको बताएं, उन 10 लाख के लागत से बढ़ा देंगे। धन्यवाद। न दहेज लेंगे, फिर से बोलिए, न दहेज लेंगे। तो ये इसका भी जागरण करना, अपने बेटा को 5 लाख 10 लाख में मत बेचो। अच्छी संस्कारिक बहू